हेलो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो दोस्तों 12th स्टैंडर्ड बोर्ड का जो रिजल्ट आ गया है उसका लगभग 4 दिन बीत चुके हैं और 4 दिन बीतने के बाद एक सवाल कॉमनली मुझसे पूछा जा रहा है और मेरे कमेंट सेक्शन में भी मैं देख रहा हूं और मेरे दिमाग में भी लगभग 2 दिन से ना ये बात घूम रही है। तो हालांकि इसके पहले भी जो मैं वीडियोस बना रहा था उसमें मैं चर्चा कर रहा था, लेकिन एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना आपके लिए बहुत जरूरी था इस टॉपिक पे कि 12वीं का जो रिजल्ट आया है इस साल 2026 में, अगर हम पिछले साल के कुछ डेटा के हिसाब से देखेंगे तो इस साल का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा कम आया है। पासिंग रेट के हिसाब से, पासिंग परसेंटेज के हिसाब से भी अगर हम बात करेंगे कि कम बच्चे पास हुए हैं ओवरऑल महाराष्ट्र में पिछले साल के कंपैरिजन में, एग्जैक्ट कितने बताऊंगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं सबका मानना यही है, जो आप लोग हो स्टूडेंट्स लोगों कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या मतलब खा के पेपर चेक कर रहे थे, इतना स्ट्रिक्ट पेपर चेक किया है, मैंने तो इतना सोचा था इतना ही मिला, बहुत कम मार्क्स मिले हैं सर, मैं क्या करूं, परेशान हूं, डिप्रेस हूं। ऐसे कई सारे कमेंट्स जो है मैंने देखे हैं हमारे कुछ 3-4 दिन के अंदर हमारे चैनल के अंदर। तो मैंने सोचा कि कुछ क्लैरिटी वाला वीडियो, कुछ पूछने वाला, कुछ बताने वाला वीडियो बनाया जाए। तो अगर आप एक 12वीं के बच्चे थे जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया था, रिजल्ट आ चुका है, भले ही एमएसटीसीटी का प्रिपरेशन सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी कर रहे होंगे, तो ये वीडियो को पूरा एंड तक एक बार देख लेना। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 5 मिनट लूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करके ये बता दो कि आप कौन से स्ट्रीम के हो, क्योंकि हमारे चैनल पे साइंस स्ट्रीम के भी बच्चे पढ़ते हैं, कॉमर्स के भी पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कौन से स्ट्रीम के हो वो कमेंट कर दो और आपको कितने परसेंटेज मिले हैं 12वीं में, अभी कितने परसेंटेज आए हैं 12th बोर्ड्स में, कमेंट कर देना योर स्ट्रीम एज वेल एज योर परसेंटेज, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो 2025 का डेटा हम देखेंगे तो ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र में जो पास रेट होता है, मतलब 100% बच्चे होते हैं, बराबर 10 लाख 15 लाख जो भी बच्चे होते हैं वो एग्जाम देते हैं 12वीं का हर साल। तो 100% में से लगभग 91.88% जो है बच्चे पास हो गए, ठीक है। मतलब देखा जाए तो अगर 100 बच्चे होंगे तो 100 में से 91.8 मतलब 92 पकड़ लो, तो 100 में से 92 बच्चे पास हो गए और 8 बच्चे फेल हो गए। ये एक आंकड़ा है, तो उसको 10 लाख के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, 20 लाख जो भी डेटा है, जो भी नंबर है वो आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस साल 2026 में आप देख पा रहे हो कि ये जो परसेंटेज है पास रेट का, पासिंग का, ये ड्रॉप हो चुका है लगभग कितने परसेंटेज से, लगभग 2% से, यानी 91.88% से सीधा 89.71%, ठीक है ना, 79% हो रहा है। मतलब अगर आप देखोगे तो 100 बच्चों में जो पहले 92 बच्चे पास हो रहे थे, इस साल 100 में से लगभग सिर्फ 89 बच्चे पास हुए हैं, यानी इस बार ज्यादा बच्चे फेल कर गए हैं। और अगर आप बड़े स्केल पे देखोगे, बड़े नंबर पे देखोगे, क्योंकि मैं 100 में से बोल रहा हूं, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा है, ये 10 लाख है, उससे ज्यादा है। तो बट ऑब्वियसली कितने बच्चे पास हुए हैं और कितने बच्चे फेल हुए हैं, अगर आप दोनों साल में कैलकुलेट करोगे तो इस साल ज्यादा बच्चे फेल हुए। अब रीजन क्या हो सकता है फेल होने का, या फिर रीजन क्या हो सकता है आपके कम मार्क्स आने का? बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन है, मतलब मैं एक नहीं बोल सकता, कई रीजन हो सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, लेकिन उसके पहले अगेन मैं आपको बता दूं कि इस साल स्टूडेंट ज्यादा फेल हुए हैं और एक्स ईयर से, मतलब पिछले ईयर से कंपैरिजन में कम मार्क्स मिला है। लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या आपने जो परसेंटेज सोचा था, जैसे मान लो कि आप में से कई सारे बच्चे होंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला आपको कि कमेंट करो कितने परसेंटेज आपको आए, लेकिन आपने कितना सोचा था? क्या आपने 85% लाने का सोचा था और आपको 2026 में 80% आए हैं, सीधा सीधा 5% का डिफरेंस आ गया? क्या आपने कैलकुलेट किया था कि सर मेरे तो 75 इजीली आ जाएंगे, लेकिन आपको आ रहे हैं 65? क्या कुछ डिफरेंसेस आपको फील हुए हैं? क्या आपने एक्सपेक्टेड सोचा था कि सर मेरे तो इतने आने वाले थे, मैंने तो सोचा था 85 आ जाएंगे, मैंने तो सोचा था 60 आ जाएंगे, लेकिन सर बहुत कम आ रहे हैं, 40% आ रहा है, 45 आ रहा है, क्या हो गया ये इस बार बोर्ड वाले को? क्या मतलब खा के चेक किया पेपर, इतना टफ क्यों चेक किया, कितने बच्चे फेल कर गए, कितने को अपने परसेंटेज के एक्सपेक्टेड के हिसाब से नहीं मिला? तो वो चीज अगर आपके साथ हुई है तो कॉमेंट करना कि हमने सर इतना सोचा था, माई एक्सपेक्टेड परसेंटेज वॉज दिस 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 एंड आई गॉट दिस परसेंटेज। तो ये कॉमेंट करना ताकि हम फिल्टर कर सके डेटा के हिसाब से, ठीक है ना। तो आपका सिनेरियो क्या है कि आपके परसेंटेज कम आए हैं और कितने एक्सपेक्टेड से कम आए हैं, और कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ? कि अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो तो जरूर से आप बता देना कि भाई मेरा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या फिर मैथ्स है, या फिर बायोलॉजी है, या फिर अन्य कोई वोकेशनल सब्जेक्ट है, या फिर अगर आप कॉमर्स के हो तो एसपी, ओसीएम, बीके, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है मुझे बता दो कमेंट करके कि सर ये सब्जेक्ट में मुझे दिक्कत हुआ, ये सब्जेक्ट में। तो हम ये डेटा देखेंगे और देखेंगे कॉमेंट सेक्शन में कि क्या सभी लोग का सेम प्रॉब्लम आ रहा है कि यार अल्टरनेट है, क्योंकि हो सकता है ना कि किसी एक सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ हो या फिर 2 सब्जेक्ट में हुआ हो। तो आप लोग जरूर से डेटा हमें दे दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है जरूर से। अब बात कर लेते हैं रीजन की, व्हाई एंड व्हाट नेक्स्ट, जो हमारे इस वीडियो का मेन मुद्दा है। तो मुझे पता है कई सारे आप में से बच्चे होंगे जो अपने
कुछ गोल बना के चल रहे होंगे कि सर मेरा इतना आना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, ग्रुपिंग क्राइटेरिया जो है आपका एमएसटी सीटी का या फिर वॉट एवर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू आर गिविंग। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि यार ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए। तो मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका ग्रुपिंग क्राइटेरिया ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए और इवन कॉल भी आए, ठीक है ना। तो बोला बच्चों ने कि सर क्लियर है, ये है, वो है, क्या करें आप गाइड करो। तो चलो, तो सबसे पहले क्यों, रीजन क्या है। तो देखो, सबसे पहले ये भी चांसेस हो सकता है कि आप भले सोच रहे हो कि आपको परसेंटेज एक्सपेक्टेड जो है वो 70 मिलने चाहिए और आपको मिल गए हैं 60%। तो ये एक जेन्युइन केस भी हो सकता है कि हाँ वाकई में आपने बहुत अच्छा पेपर लिखा था, लेकिन आपके हिसाब से वो पेपर सही था, लेकिन जब आप टेक्निकलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो बहुत सारी क्वेश्चन के करेक्ट आंसर आप फ्रेम नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हो गए होंगे, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो गए होंगे, या फिर वॉट एवर द मिस्टेक्स, कैलकुलेशन एरर हो सकते हैं। तो उस वजह से हमें लगता तो है कि हमने पूरा लिखा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो गलत हो जाता है और हमें मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। तो इसके लिए शायद आपको कम आए होंगे, ये एक रीजन हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा यही होगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि भाई पेपर वाकई में बहुत टफ चेक किया गया है, ठीक है ना, टफ पेपर चेकिंग। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको लग रहा है कि सर मैंने तो इतना लिख कर आया था, मुझे यकीन है, लेकिन वो एक बच्चे के साथ हो सकता है, 10, 100, 1000 या फिर लाखों के साथ नहीं हो सकता है कि नहीं। तो चांसेस ये भी है कि इस बार का जो पेपर टफ हुआ है वो वाकई में पेपर हुआ है वाकई में टफ चेकिंग हुआ है, ये एक रीजन हो सकता है, करेक्ट है। अब तीसरा चीज मैं आपको बताने वाला हूं, क्या कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है और आपको लगता है कि सर मैंने तो बहुत अच्छा लिख कर आया हूं, बहुत बढ़िया लिख कर आया हूं पेपर, सर मुझे तो यकीन है मेरे को 80% इस सब्जेक्ट में आएंगे, 85 आएंगे ओवरऑल परसेंटेज। अगर आपको यकीन है तो डरते क्यों हो, डरते क्यों हो। सीधा सीधा आपको एक काम करना, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई रिवैल में डाल दो, है कि नहीं रिवैल का ऑप्शन। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन और इंप्रूवमेंट एग्जाम के ऊपर, वो वीडियो चेकआउट कर लेना जाके, आपको उसमें सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि सर मैंने पेपर तो लिखा है, तो जो सब्जेक्ट में दिक्कत है, जो सब्जेक्ट में एक्सपेक्टेड से बहुत कम मार्क्स मिले हैं और आपको लगता है कि मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे पता है, उसका फोटोकॉपी मंगा लोगे। अब मुझे पता है कई सारे बच्चे आएंगे और कॉमेंट करेंगे कि सर बहुत महंगा है, आई नो दैट भाई, हम इंजीनियरिंग में थे ना, मेरे को आज तक केटी नहीं लगा भाई, ये भगवान की दया है या फिर मेरी मेहनत है, जो भी बोल लो, मेरे को आज तक जिंदगी में कभी केटी नहीं लगा, फेल नहीं हुआ मैं, इन शॉर्ट मतलब मेहनत किया, पास हुआ, अच्छे परसेंटेज निकाला, इंजीनियरिंग में तो टॉपर था मैं, ठीक है, 12th में भी टॉपर था, ठीक है। तो मेरे काफी फ्रेंड्स थे जिनको 2 केटी, 4 केटी, 6 केटी ऐसा लगता रहता था। तो वो क्या करते थे, फोटोकॉपी मंगाते थे ये चेक करने के लिए कि वाकई में जो पेपर उन्होंने लिखा था वो किसी और टीचर को दिखा के, किसी ट्यूशन टीचर या फिर किसी और को दिखा के चेक करवा सके कि वाकई में ये जो बंदा है इसको बराबर मार्क्स मिले हैं कि नहीं जितना उसने लिखा है। तो आप क्या कर सकते हो, फोटोकॉपी मंगवा सकते हो, ठीक है, और किसी टीचर से अपने आसपास के या फिर कोई आपके जान पहचान वाला हो, एक बार दिखा के रेफरेंस के तौर पे आप चेक करा सकते हैं कि वाकई में आपको इससे अच्छा मार्क्स मिल सकता है कि नहीं। और डेफिनेटली आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा ही अगर आपने अच्छा लिखा होगा, और रिवैल में डालोगे तो रिवैल्यूएशन होकर आपका मार्क्स बढ़ के आ जाएगा। ये एक तरीका है, समझ में आ रहा है। और दूसरा, आपको लगता है कि नहीं यार मैं इससे और बेटर डिजर्व करता हूं, मैं और मेहनत करूंगा, करेक्ट है, मैं और मेहनत करूंगा और वापस से एग्जाम दूंगा, तो आपके लिए कौन सा एग्जाम होता है आप सभी लोग जानते हैं, जो कि होता है इंप्रूवमेंट एग्जाम, ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में भी मैंने उस वीडियो में चर्चा की। तो सिंपल सा फंडा है, पेपर टफ चेक हुआ है या फिर आपने लिखा था, आपको लग रहा था आपने लिखा है लेकिन वो प्रॉपर लिखा नहीं था, कुछ मिस्टेक्स हो गई होंगी, तो दो ही तरीका है, एक तो आप एक्सेप्ट करके चलो भाई जो मिल गया उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, भाई एक स्टूडेंट है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे हाथ में कुछ चीजें बोर्ड्स ने दी हुई है, जो कि है रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन, इंप्रूवमेंट एग्जाम, फोटोकॉपी, ये सारी चीज दी हुई है, तो क्यों ना इस चीज का फायदा उठाया जाए। आई नो थोड़े पैसे लगेंगे, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको लगता है कि यस सर हम लिख कर आए हैं और हमको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, तो वो आप काम कर सकते हो। और मेरा एक दोस्त था, पता है, उसको एक ऐसे सब्जेक्ट में केटी लगा था, ठीक है, वो बोलता कि मैंने ना बहुत बढ़िया पेपर लिखा, ठीक है, अगर मैं बात करूं बहुत बढ़िया पेपर लिखा था, और वो बोल रहा था कि 50 में से ना मेरे को 17 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम में 50 में से 17 मार्क्स मिले, मतलब बंदा फेल है, 20 के ऊपर पासिंग है 40% के हिसाब से। तो उसने बोला कि यार मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं लिख कर लाया हूं, मेरे को 30 मार्क्स तो मिलने चाहिए। तो उसने क्या किया, पहले फोटोकॉपी मंगाया, फोटोकॉपी में खुद देखा, तो उसको पता चल गया कि पेपर थोड़ा सा ना टफ चेक हुआ है, मतलब जहां उसको 4 मिलने चाहिए वहां 3 दिया है, 2 दिया है, और उसने रिवैल्यूएशन में डाल दिया। अब रिवैल्यूएशन जब हुआ तो बढ़ के आया, और इमेजिन करो 50 में से कितने मार्क्स मिले पता है, 37 मार्क्स मिले, 50 में से उसको 37 मार्क्स मिले। मतलब कहने का मतलब क्या कि हो सकता है पेपर ढंग से चेक नहीं हुआ होगा, हो सकता है आपके केस में, हो सकता है बाकी के केस में भी, या फिर हो सकता है टफ चेक हुआ तो आपको रिवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैं बोला, चांसेस कम होते हैं मार्क्स बढ़ने के, लेकिन अगर बढ़ गए तो डेफिनेटली आपको हेल्प हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि भाई मेहनत करूंगा, खुद से करूंगा, तो दैट इज योर इंप्रूवमेंट एग्जाम, तो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय और सजेशन है, आप लोग क्या सोच रहे हो, जरूर से कॉमेंट करके बताना फीडबैक के तौर पर। और जो डेटा मैंने आपको देने बोला है जरूर से दे दें, साथ में
पता चल जाए कि यार कौन से बच्चे हैं, क्या एक्सपेक्टेड से कम आए हैं कि क्या आए हैं, ठीक है ना। तो देखो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, आप सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि मैंने, हमारी पूरी टीम ने JR कॉलेज चैनल पे बहुत मेहनत किया है 12वीं के लिए, ठीक है। हर साल करते हैं, पिछले 2 साल से लगातार करते आ रहे हैं। और 12वीं का हर बच्चा जो हमारे JR के थ्रू फॉलो करता है, पढ़ता है, उसको भी पता है कि आप सभी ने भी, जो भी आप जहां से भी पढ़ रहे होंगे, आप सभी ने मेहनत किया है, और इतना मेहनत किया है कि आप सोच नहीं सकते। तो और उस मेहनत का फल जब मन मुताबिक नहीं आता तो निराशा होती है। आपको भी हुई है, कहीं ना कहीं मुझे भी हुई है, हमारे सारे लोगों को हुई है, करेक्ट है। लेकिन जो चीज़ अभी हमारे हाथ में नहीं है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल सिर्फ आप कर सकते हो, जो चीज़ें मैंने बताई है उसके थ्रू कर सकते हो, तो डेफिनेटली करो उसको। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड डेफिनेटली अगर सब कुछ क्लियर है, थोड़ा बहुत अगर 1-2%, 2-4% का इधर उधर हुआ है तो ज़्यादा हेडेक मत पालो। अगर सब कुछ क्लियर है, ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर है, तो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस करो, आगे की तैयारी करो, और फ्यूचर में क्या बनना है, कैसा करियर बनाना है, उसके ऊपर ध्यान दो। और अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जो फेल कर गए हैं वाकई में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो फेल हो गए पिछले साल के भी कंपैरिजन में, पासिंग रेट इस बार कम है, तो अगर आपको ऐसा है कि आपके कोई दोस्त है या फिर आप में कोई वीडियो देख रहा है, फेल अगर हो गए हो 12वीं में, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कैसे प्लानिंग कर सकते हो, क्या एग्जाम दे सकते हो, कैसे करना है, क्या करना है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो अगर चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि यस सर वी वांट ए सेपरेट वीडियो फॉर ए 12th फेल स्टूडेंट्स। अब 12th फेल बोल रहा हूं तो इसको दिल पे मत लेना, क्योंकि आपको पता है 12वीं फेल के ऊपर एक मूवी बनी है, वो बंदा 12वीं फेल करके एक IPS ऑफिसर बन जाता है, पता है ना, वो मूवी बनी है 12वीं फेल 12th फेल। तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि कोई भी चीज़ जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा आज टॉप कर रहा है या फिर 90% मार्क्स निकाल रहा है तो उसने लाइफ की सक्सेस, जीत हासिल कर ली, और सक्सेस ही सब कुछ नहीं होता। एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा, बट डोंट वरी, उसके ज़्यादा टॉपिक में अंदर घुसेंगे नहीं हम लोग। बस इतना याद रखना, अगर आपको कोई भी चीज़ की हेल्प है, आपके राहुल सर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, चैनल को फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो फास्ट।